अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा के मुफीद-ए-आम इंटर कॉलेज में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के 57वें राज्य स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने शिक्षक की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि वे बच्चों के भविष्य के निर्माता होते हैं। इसके साथ ही उन्होंने भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और आर्थिक प्रगति का भी उल्लेख किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार दोपहर आगरा के मुफीद-ए-आम इंटर कॉलेज में उत्तर प्रदेश माध्यमिक संघ के 57वें राज्य स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये 3 दिवसीय सम्मेलन है जिसमें यूपी के 75 जिलों के शिक्षक नेता और शिक्षक शामिल हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, पहले लखनऊ में भाग लिया था, अब पहली बार मिल रहा हूँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मनुष्य अपने जीवन में शाब्दिक अलंकरण से विभूषित नहीं हो सकता, वो अपने कार्य से अलंकृति हो सकता है। मैं सच्चाई को अच्छी तरह समझता हूं। भारत की राजनीति में नेताओं की कथनी की वजह से राजनेताओं से विश्वास कम हुआ है, मगर हम इसे अच्छी तरह से समझ रहे हैं। इसको लेकर हमारी पार्टी सही से समझकर काम कार्य कर रही है, इसलिए सबका विश्वास मिल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं कभी आश्वासन नहीं देता हूं, मैं अपनी भरपूर कोशिश करने की बात कहता हूं। के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने माध्यमिक शिक्षक संघ के इस अधिवेशन में मुझे आमंत्रित किया है। वर्षों पहले लखनऊ में केटीसी में एक बहुत बड़ा सम्मेलन माध्यमिक शिक्षक संघ का था। जब मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था, उस समय मैंने उस सम्मेलन में भाग लिया था। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, स्वर्गीय ओम प्रकाश जी शर्मा। बीच में भी कई बार उन्होंने आमंत्रित किया था, लेकिन एक राजनीतिक व्यस्तता होने के कारण चाहते हुए भी मैं उनके कार्यक्रमों में बाद में सम्मिलित नहीं हो पाया था। लंबे अरसे के बाद पहली बार मैं अपने उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षक संघ के अपने साथियों से, अपने परिवार के सदस्यों से मिल रहा हूं। मंच पर बैठे बैठे मैं सभी के भाषण को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था, लेकिन आप लोगों ने मेरी कुछ जरूरत से ज्यादा प्रशंसा कर दी और मैं सच कर रहा हूं कि मैं बोझिल हो गया। भगवान कृष्ण के शिक्षक थे। उन्होंने समर भूमि में अर्जुन को शिक्षा दी, जिससे अर्जुन महाभारत के युद्ध में सफल रहे। मैं भी शिक्षक रहा हूं, मैं फिसल गया तो राजनीति में आ गया, तभी से इसमें लगा हूं, काम कर रहा हूं। भले ही मैं अब शिक्षक नहीं हूं, मगर पढ़ने का क्रम जारी है। विधाता को मंजूर था, प्रदेश का मैं मुख्यमंत्री बन गया, तो बधाई देने के लिए ये 5-6 लोग मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि साहब, जिस समस्या की हम चर्चा करते रहे, अब तो आप स्वयं ही मुख्यमंत्री बन गए हैं, जरा इस पर विचार कर लीजिए। तो मैंने उस समय कहा था, जाइए 6 महीने के अंदर शासनादेश जारी हो जाए। सामान्यतः मैं आश्वासन देता नहीं, लेकिन उस दिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैंने कहा था कि आप जाइए, 6 महीने के अंदर शासनादेश जारी हो जाएगा। और 6 महीने के अंदर ही, 6 महीना समाप्त हो रहा था, उसके 3 या 4 दिन पहले जिस दिन शासनादेश जारी हो रहा था, उसी दिन मैंने शर्मा जी को टेलीफोन करके बताया, आज हम शासनादेश जारी कर रहे हैं और पंचम वेतन आयोग की सुविधा जो प्राप्त होनी चाहिए वो प्राप्त हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने शिक्षक के बारे में कई बातें कही थी। आप देश का भविष्य बनाएं, आप बच्चों का भविष्य बनाते हैं तो आप राष्ट्र का निर्माण करते हैं। आपको ये भी चिंता करनी है कि बच्चे अपनी जड़ों, संस्कृति और सांस्कृतिक परंपराओं से कटना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को आंदोलन कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। जो सीएम से मिले, आपका प्रतिनिधि मंडल सीएम योगी से मिले, सरकार इस पर विचार करेगी। आप मुझे भी जानकारी देंगे तो मैं भी इसकी पैरवी करूंगा। सीएम योगी के नेतृत्व में अच्छा कार्य कर रही है। आप सीएम योगी से मिलिए, मुझे पूरा विश्वास है। मैं योगी में करेंगे तो पूरे करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। शिक्षक संघ के विधान परिषद सदस्यों को मैंने देखा है कि अपने तर्कों के माध्यम से, अपने तेवर से विधान परिषद की चर्चा को बदल दिया करते थे, उसकी दिशा बदल देते। क्योंकि मैं भी 6 वर्षों तक विधान परिषद में रहा,
मैं विधानसभा में भी रहा हूं, विधान परिषद में भी रहा हूं, राज्यसभा में भी रहा हूं और 4 बार से लगातार लोकसभा में। लेकिन विधानसभा में बहुत तेवर हमने उन सभी का देखा और मैं स्वर्गीय ओम प्रकाश जी शर्मा की जितनी तारीफ करूं तो मैं इमोशनल हो रहा हूं उनके कारण। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैंने नकल विरोधी अध्यादेश लाने पर खूब खरी खोटी सुनी थी। मैं कभी नहीं चाहता था कि बेटी जेल ना जाए, सबसे अधिक वोट मिले और फिर भी चुनाव हार गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उसके पहले भी विदेश गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत क्या बोल रहा है। अमेरिका में कहा था कि देश देखना है तो भारत आओ, काम करना है तो भारत आओ। पहले भारत अर्थव्यवस्था के मामले पर 11वें स्थान पर था और अब आज भारत जंप लेकर 5वें स्थान पर खड़ा है। आगे आने वाले दिनों में भारत टॉप 3 में खड़ा होगा। इसमें सबकी भूमिका है। आगरा में 3 घंटे रुकने के बाद रक्षा मंत्री आगरा से दिल्ली रवाना हो गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आगमन को लेकर पुलिस और प्रशासन सुरक्षा का विशेष इंतजाम किया था। मून न्यूज के लिए प्रशांत कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट।